My dear students, how are you all? Yes, I think you all were absolutely fine, but the major problem is कि सर मुझे अभी तक ये नहीं पता पड़ पा रहा है कि सिलेबस क्या क्या डिलीट हुआ है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कह रहा है डिलीट नहीं हुआ है, कोई कह रहा है डिलीट हो गया है। तो बेटा आज आपकी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व होती है। आज मैं आपको डिटेल में हर चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स तक के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक सच में डिलीट हुए हैं और कौन कौन से नहीं। आज हम एक ऐसा बुक का, एक ऐसे ऑथर का, एक ऐसे पब्लिकेशन का ही आपके सामने एक सिलेबस लेके आ रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स बिल्कुल डिलीट हो चुके हैं, जो सीबीएसई की तरफ से बिल्कुल 100% करेक्ट है कि भाई अब फाइनली आप सबको पता पड़ जाएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं। लेकिन मेरा सबसे पहले आप लोगों से कहने का सबसे पहले जो बात है वो ये है कि बेटा सबसे पहले अपनी बुक्स ले आओ। आज मैं बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वाले में हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फटाफट से जाइए और क्या लेकर आएंगे, अपनी बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स की बुक लेकर आइए, है ना। इससे क्या कर पाएंगे आप, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वो मार्क करते जाइए, जो डिलीटेड है उसको मार्क कर दीजिए, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बहुत जल्दी से आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर बेस्ड होगी। प्रोजेक्ट फाइल कैसी दिखनी चाहिए, प्रोजेक्ट फाइल कैसी होनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक होने चाहिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा। एंड यू जस्ट फॉलो द सेम इन योर प्रोजेक्ट फाइल। आप सेम उसको फॉलो कीजिए एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड इन द बोर्ड ऑल्सो। वो बोर्ड में भी एक्सेप्ट है, इसलिए आप उसका भी वेट कीजिएगा। उससे पहले अगर आपको जैसे मेरा लेटेस्ट अपडेशन चाहिए उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने डिटेल्ड सिलेबस की तरफ। तो लेट्स गो, चलें बेटा। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब आप देख ही सकते हो कि अब हम इकोनॉमिक्स के साथ आपके सामने आए हैं। अब आप मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो देख सकते हो जहाँ पे आपके बहुत सारे मन में डाउट थे ना कि सर क्या टॉपिक डिलीट हुआ है, बता दो सर, समझ में ही नहीं आ रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बस कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसमें जाना ही नहीं ना। सिर्फ अभिनव सर जब आपके साथ हैं तो कहीं और जाना ही क्यों है भाई। बस इसलिए अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है इस वीडियो के अंदर। अब आपको बुक लेकर बैठना है, फटाफट जाओ, भाग के आओ और बुक्स लेकर आओ, जिससे कि जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको साथ के साथ क्रॉस करते जाओ। ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, है ना। तो जब ये वाली बात करते हैं तो सर ये वाली बात तो आप बहुत अच्छी करते हो, है ना। एकदम दिल गार्डन हो जाता है सर जब आप कहते हो कि टॉपिक कट चुके हैं। बस आज यही लेकर आया हूँ सबको दिल गार्डन करने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें मनी एंड बैंकिंग यूनिट आ रही है, लेकिन अफसोस मनी एंड बैंकिंग से कुछ भी नहीं कटा है, पूरा का पूरा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर आ रहा है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बजट। आप एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैंने सारे के सारे टॉपिक लिखे हुए हैं क्या क्या आ रहे हैं इसके अंदर, तो आप इससे ज़्यादा भी कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आगे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और शायद क्या 100% आपको बहुत बेनिफिट होगा उसको देखने के लिए। तो उस सरप्राइज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त धमाकेदार न्यूज़ है जो आप सुन के एकदम खुश हो जाओगे। ज़बरदस्त सरप्राइजनेस आपके सामने आएगी। ओहो सर, मज़ा ही आ गया, क्या बात है। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं अपने 4th यूनिट पर जो गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी आ रहा है। इसमें बेटा कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी है। हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिलीट हुआ है क्या 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 बैलेंस ऑफ पेमेंट डिलीट हुआ है बेटा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिलीट हुआ है डेफिसिट बैलेंस पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट वाला जो है ना, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट बीओपी। हाँ, उसका मीनिंग डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन फॉर फ्री मार्केट, ये वाला जो पार्ट है सिर्फ इतना कटा है, ठीक है। टर्म 1 में आपको पता है हमारी इंडियन इकोनॉमी से डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 वाला जो यूनिट आ रहा है, इसमें कोई भी रिलेटेड नहीं हुआ है टॉपिक। फिर आता है चैलेंजेस, करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जैसे पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर्स हैं जो हमारे फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं।
उसमें इसमें से पॉवर्टी और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर है, उसमें ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये वाला जो पार्ट है ये डिलीट हो गया है। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये वाला पार्ट जो है क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। उसके बाद हमारा जो एक और चैप्टर है जो आ रहा है, एक और यूनिट जो हमारी आ रही है वो रूरल डेवलपमेंट है। उसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, वो वाला पार्ट कट गया है। कौन सा वाला पार्ट? ऑर्गेनिक फार्मिंग का। फिर चलते हैं, चलिए टर्म 2 पर। टर्म 2 में नेशनल इनकम सर, नेशनल इनकम सर बड़ा डर लगता है ना? नहीं बेटा, मैंने वीडियो बना रखी है, आपको सारा का सारा डर 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा मैं। आप मेरी वीडियो को देखिए तो सही, जो नेशनल इनकम वाली मैंने वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए। इकोनॉमिक्स की जो मैंने इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके आप चेक कीजिएगा, आपको एकदम डर जो है ख़त्म हो जाएगा उसको देखकर। मैंने इतने इजी तरीके से क्वेश्चंस कराए हैं और न्यूमेरिकल्स को बच्चों को सिखाया है ना? तो आप जरूर जाके देखिएगा उसको। उसके बाद हमारा 3rd यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। इसमें से भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। मीन्स एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, पूरा चैप्टर आ रहा है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। हाँ, ओके। नाउ लेट्स गो फॉर टर्म 2 पार्ट बी। मीन्स अभी भी हम टर्म 2 पे ही हैं, लेकिन पार्ट बी मतलब इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो उसमें जो हमारा चैप्टर है ना, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें से बेटा एक पार्ट कटा है एनर्जी। कौन सा पार्ट कटा है? सिर्फ एनर्जी कटा है। और जो हमारा लास्ट चैप्टर था डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, इसमें से कोई भी पार्ट कटा नहीं है ना? तो आप बोलोगे सर यार ये तो बड़ा गलत बात हुई, इसमें तो बहुत कम का डिलीट किया गया है ना? तो बस कह सकते हैं, लेकिन बट स्टिल नो प्रॉब्लम फॉर यू ना स्टूडेंट्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? तो मनी इन बैंकिंग जो आप देख पा रहे हो, मैं आपका ये जो लिंक है इसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। मनी इन बैंकिंग देख रहे हैं आपको, जिसमें टर्म 1 में 6 मार्क्स का है वो चैप्टर। कितने का है? 6 मार्क्स का है। फिर उसके बाद अगर हम टर्म 1 में बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो गवर्नमेंट बजट है, वो भी 6 नंबर का है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी 6 नंबर का है। मीन्स 6 6 6 राइट, इट बिकम्स 18 मार्क्स का हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स आ रहा है। उसके बाद अगर हम टर्म 1 पे चलें अपने, तो टर्म 1 पे हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, उसमें से जो फर्स्ट वाले जो यूनिट थी वो 12 मार्क्स की अकेले, और जो पॉवर्टी वाला जो चैप्टर था वो हमारा जो है वो 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो 10 और 12 इट बिकम्स हाउ मच? इट बिकम्स 22, और 18 ऊपर वाला तो हो गया अपना 40 मार्क्स का। सिमिलरली अगर सेकंड टर्म की बात करें तो नेशनल इनकम, अकेला नेशनल इनकम 10 नंबर का है सेकंड टर्म के लिए। और फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो हमने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा, वो 12 नंबर का चैप्टर है। बहुत मज़ेदार चैप्टर भी है, मज़ा ही बहुत आता है उसको पढ़ने में। और हमारा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, वो भी कितने नंबर का आ रहा है? वो 12 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का आ रहा है? 12 मार्क्स का आ रहा है। और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना 6 नंबर का है। ये भी मिलाकर कितने होते हैं? 40 मार्क्स होते हैं। तो ये था बेटा आपको एक छोटा सा बात। लेकिन अब बात आती है सरप्राइज़ की। सर सरप्राइज़ तो बता दो, सरप्राइज़ क्या था? सरप्राइज़ ये है कि मैंने अपने नोट्स जो हैं वो इशू किए हैं, पब्लिश किए हैं। आप चाहो तो नोट्स को परचेज़ कर सकते हो, और जिनको भी नोट्स परचेज़ करने हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको आपके नोट्स को सेंड कर देंगे, और यू कैन कम एंड टेक द नोट्स। आप आके भी नोट्स ले सकते हो, वो नोट्स फुल फ्लेज हैं। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ लेते हैं तो। सेकेंड थिंग, ये तो हमारा सरप्राइज़ था। एक और सरप्राइज़ ये है कि मैं अब आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आ चुका हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि आज अब जो लेटेस्ट पैटर्न है सीबीएसई का, उसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन बच्चों को असर्शन रीजन से बहुत डर लगता है ना, क्योंकि पता ही नहीं है, सर समझ में ही नहीं आता असर्शन रीजन बेस्ड क्या होता है ये। तो मैं आपको रेगुलर करीबन 4 to 5 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन डालता रहता हूँ। आप उनको कीजिए वहाँ पे सॉल्व करने का मेथड ही मैंने बहुत बढ़िया सा बनाया है कि आप उसी में टिक कर सकते हो, और राइट आंसर क्या होगा वो आपको वहीं पता पड़ जाएगा। अगर आपका राइट आंसर होगा तो कांग्रेचुलेशंस, आपके सामने लिख कर आएगा तो आपने सही आंसर दिया है। तो इसलिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना हो, इससे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मदद कब आता है? जब टिक लगाने में मज़ा नहीं आता। अब तो मज़ा आता है तुरंत क्लिक करें और आंसर पता होना चाहिए, है ना। तो बस ये बिल्कुल हाईली रिस्पॉन्डिंग ऐप मैंने से क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट किया है। तो आई होप यू ऑल कैन डू इट। आप सब ये काम कर सकते हो, है ना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।